हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नार्को सेंट्स के बाकी 3 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि ब्राज़ील के एक जंगल में कोकेन की डीलिंग हो रही थी और अमेरिकी फ़ौज वहां पहुंच जाती है। फ़ौज सबको गिरफ्तार करने ही वाली होती है, तभी पास्टर के लोग वहां पहुंचकर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे जाते हैं, बचे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं। ये खबर इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। इंटरपोल के दबाव की वजह से पास्टर के फर्जी अकाउंट्स जिसमें उसके सारे ब्लैक मनी होते हैं उन्हें बैन कर दिया जाता है। कैंग पास्टर के पास आता है और उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसी के कोई आदमी अमेरिकी फ़ौज के साथ मिला हुआ है। पास्टर सचमुच अपने आदमियों के ऊपर शक करने लगता है। पास्टर इसके बाद कैंग को प्रेसिडेंट डेलानो से मिलवाने ले जाता है। डेलानो की गैंग के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। ब्राज़ील में हुई घटना के लिए पास्टर माफ़ी मांगता है और डेलानो को बहुत सारा पैसा देता है। कैंग उससे डेलानो को पैसे देने की वजह पूछता है। तब पास्टर कैंग को एक जगह लेकर जाता है जहां वो खुद का साम्राज्य बना रहा है। वो वहां बहुत बड़े पैमाने पर कोकेन की खेती कर रहा है। वो कहता है कि कोकेन के लिए वो कोलंबिया पर ज़्यादा दिनों तक निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए वो यहाँ कोकेन का उत्पादन करने का प्लान बहुत दिनों से बना रहा था। पास्टर कैंग को चैंग से दोबारा बात करके फिर से डील करने के लिए कहता है। चैंग थोड़ा भाव खाता है, फिर पोर्ट रिको नाम की जगह पर कोकेन की डिलीवरी देने बोलता है। पास्टर का एक आदमी पास्टर को बताता है कि पोर्ट रिको अमेरिकी सरहद के अंदर आता है। असल में पोर्ट रिको एक छोटा सा जगह होता है जहाँ की सरहद के लिए विवाद चल रहा होता है। चैंग और कैंग पास्टर को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि पोर्ट रिको अमेरिका में नहीं आता, लेकिन पास्टर कोई रिस्क नहीं उठाता क्योंकि पास्टर अमेरिका से बहुत डरता है। उसे पता होता है कि उसका कोकेन कभी भी अगर अमेरिका में पकड़ा गया तो अमेरिकी सेना उसको नहीं छोड़ेगी। अमेरिका ने इससे पहले पाब्लो एस्कोबार को भी मैक्सिको में घुस के मारा था, जो कि दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा और पावरफुल ड्रग सप्लायर था। पास्टर ने प्रेसिडेंट डेलानो से भी वादा किया था कि उसके कोकेन के बिजनेस की वजह से उसके देश को कभी भी अमेरिका से खतरा नहीं होगा। जिद करने पर भी पास्टर के न मानने पर चैंग बिजनेस डील कैंसिल कर देता है। कैंग को लगता है कि चैंग का पास्टर को पकड़ने का यह प्लान काम नहीं कर रहा और वो अपना अलग प्लान बनाने लगता है। पास्टर के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोकेन पड़ी है जिसे उसे जल्द से जल्द बेचना है ताकि वो कोलंबियन गैंग को पैसे दे सके जिन लोगों से उसने कोकेन लिया था। कोई भी उतना कोकेन एक साथ खरीदने को तैयार नहीं हो रहा होता। तब मजबूरी में पास्टर चाइनीज़ गैंग के लीडर चेंग जेन के पास जाता है क्योंकि अब वो पूरा कोकेन चाइना में सप्लाई करना चाहता है ताकि वो जल्दी से उसे बेच सके। चेंग जेन पास्टर का ऑफर मान लेता है। बदले में वो उसके धंधे में पार्टनरशिप मांगता है। बिंग नाम का एक चाइनीज़ आदमी जो कि पहले चाइनीज़ गैंग में था, फिर गद्दारी करके वो पास्टर के गैंग में शामिल हो गया था और पास्टर का बहुत ही वफादार था। चेंग जेन पास्टर से उसे भी उसके हवाले करने बोलता है क्योंकि उसने गद्दारी की थी। अगर पास्टर और चेंग जेन की डील हो जाती तो कैंग और चैंग का पूरा प्लान बिगड़ जाता। कैंग काम बिगड़ता देख पास्टर को डरपोक बोलकर उसको बहुत उकसाने की कोशिश करता है। पास्टर उल्टे कैंग पर ही भड़क जाता है और उसे मारने लगता है। इसके बाद कैंग चेंग जेन के पास जाता है और उसे अपनी बातों में ले लेता है कि अगर चेंग जेन ने अगर किसी तरह से पास्टर को मार दिया तो कैंग और चेंग जेन मिलकर पूरे कोकेन के बिजनेस पर कब्जा कर सकते हैं। चेंग जेन इसके लिए तैयार हो जाता है। पास्टर चेंग जेन के बताए अड्डे पर अपने आदमियों के साथ कोकेन लेकर पहुंच जाता है ताकि कोकेन को चाइना भिजवा सके। साथ ही वो बिंग का पता भी उसे बता देता है। अचानक चेंग जेन पास्टर के ऊपर हमला कर देता है। पास्टर के सारे आदमी मारे जाते हैं। पास्टर कुछ लोगों के साथ वहां से बचकर निकल जाता है, मगर कोकेन अब चेंग जेन के कब्जे में होता है। उधर चेंग जेन ने बिंग को मारने के लिए भी अपने आदमी भेजे होते हैं, लेकिन बिंग सबको मार देता है और खुद को बचा लेता है। पास्टर वापस आकर सबकी तलाशी लेता है क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि कोई गद्दार है। तब उसके एक आदमी के पास से मोबाइल मिलता है। पास्टर उसे वहीं ख़त्म कर देता है। इसके बाद बिंग कैंग को बताता है कि वो गद्दार बिंग ही है। असल में बिंग ही वो एजेंट है जो चैंग के लिए इतने दिनों से काम कर रहा था। कैंग चेंग जेन को फ़ोन कर कोकेन की जानकारी मांगता है। तब चेंग जेन उसे बताने से मना कर देता है।
वो उसे पहले पास्टर को जान से मारने बोलता है क्योंकि उसे पता था कि अब पास्टर उस पर हमला ज़रूर करेगा। पास्टर प्रेसिडेंट डिलोना से मिलने जाता है और आर्मी भेजकर चेंग जेन को ख़त्म करके उसका कोकेन वापस दिलाने के लिए बोलता है। डिलोना इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके देश में चाइनीज़ आबादी बहुत थी और कुछ ही दिनों में चुनाव होने थे। तब पास्टर वहां बिंग को बुलाता है और बताता है कि बिंग भी एक चाइनीज़ है और वो पहले चाइनीज़ गैंग में भी शामिल था। तो चेन जेन के मरने के बाद वो बिंग को चाइनीज़ गैंग का नया लीडर बना देंगे, जो कि पूरी तरीके से डिलोना के लिए काम करेगा। इससे डिलोना को फ़ायदा होगा। तब डिलोना आर्मी भेजकर चाइनीज़ गैंग के ऊपर हमला करवा देता है। कैंग चेन जेन को बचाने की बात कहकर उससे कोकेन का लोकेशन पूछ लेता है। फिर बिंग वहां आकर चेन जेन को मार देता है। चेन जेन के मरने के बाद पास्टर के बाद अब कोकेन बेचने के लिए एक ही रास्ता बचा था, चैंग के बताए अनुसार कोकेन को पोर्ट रिको भेजने का। वो प्रेसिडेंट डिलोना से बात करके सरकारी प्लेन मंगवाता है और उसमें कोकेन को लोड करवा देता है। कैंग के प्लान के हिसाब से कोकेन के पोर्ट रिको पहुंचते ही अमेरिकी सेना उसको अपने कब्जे में ले लेता और अमेरिकी क्षेत्र में कोकेन सप्लाई करने के इल्ज़ाम में सूरीनाम में घुसकर हमला करके पास्टर को गिरफ्तार कर लेता। ये सब होने से पहले कैंग को वहां से निकलना होता है। तब वो उसी प्लेन में पोर्ट रिको जाने वाला होता है, पर पास्टर उसको अपने पास रोक लेता है। कोकेन से भरा प्लेन अब पोर्ट रिको पहुंच जाता है। अमेरिकी सेना उसको अपने कब्जे में लेने के बाद तुरंत ही अपनी सेना को सूरीनाम भेज देता है पास्टर को गिरफ्तार करने के लिए। ये सारी बात पास्टर को पता चल जाती है और वो समझ जाता है कि इन सब में कैंग का हाथ है। वो डिलोना से मदद मांगता है। अमेरिका का नाम सुनकर डिलोना भी मदद करने से इनकार कर देता है। पास्टर कैंग को मारने वाला होता है, तब बिंग आकर उसे बचा लेता है। अमेरिकी सेना सूरीनाम पहुंचकर पास्टर को पूरे गैंग को ख़त्म कर देती है। पास्टर बचकर भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। लास्ट में कैंग फाइनली अपने देश कोरिया वापस चला जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। कैंग को मदद करने के बदले में जिन पैसों का वादा किया गया था उसे वह पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसे चैंग से पता चलता है कि वो बॉल जो कैंग के हाथ में है, जिसे पास्टर ने उसे गिफ्ट किया था, उस पर एक बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर के साइन हैं और उस बॉल की कीमत करोड़ों में है। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।